डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका फिजिक्स टीचर सीपी गुप्ता एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। आज अपन इस वीडियो में मास के बारे में डिस्कस करेंगे, टाइम के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, जैसे मास की लार्जेस्ट यूनिट क्या होगी और मास की डिफरेंट कौन कौन सी यूनिट्स हम यूज़ करते हैं। मास का स्टैंडर्डाइजेशन कैसे किया गया कि भाई यही 1 किलोग्राम है ना। तो इनके कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मास और एक होता है वेट, है ना। वेट और मास में क्या डिफरेंस है, पहले तो ये आपको थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दे देता हूँ। वेट जो है वो mg होता है ना। वेट का सिंपल मीनिंग होगा mg से। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। जब हम मास को g से मल्टीप्लाई करते हैं, व्हाट इज g? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू, यानी कि 9.8 से अगर मास को मल्टीप्लाई कर दें तो वेट आएगा। और अगर यहाँ पे हम इस g को हटा दें तो ये जो क्वांटिटी होगी ये होगी मास। जैसे कई बार गलत हम बोलते हैं, जैसे मान लो मेरा मास 70 kg है, वेट मल्टीप्लाई बाय 9.8, ठीक है। वेट जो है वो अलग अलग प्लेनेट पे अलग अलग हो सकता है। कैसे? इसका एक एग्जांपल देखो, है ना। जैसे मान लो मेरा मास है, मेरा मास जो है यहाँ पे है, लेट सपोज 60 किलोग्राम, ये मेरा मास है। अब वेट क्या होगा? वेट होगा W = mg। m यहाँ पे m है 60 एंड g है 9.8। तो ये जो आया ना W बेटा, ये आया वेट आया, ये वेट आया। और इस वेट की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन, और मास की जो यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम। क्लियर? तो वेट में mg होगा और मास ओनली m होगा। अब ये g जैसे मून पर इस g की वैल्यू कम होती है, यानी वेरी क्या करेगा? g। तो जैसे जैसे g की वैल्यू चेंज होगी वेट की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। g की वैल्यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होती है? एज पर प्लेनेट। अलग अलग प्लेनेट्स पर g की वैल्यू अलग अलग है, और अर्थ के लिए इसकी वैल्यू 9.8 है। मून के लिए g की वैल्यू हो जाती है 9.8 अपॉन 1.6, यानी 1.6 से डिवाइड कर दो तो g की वैल्यू और कम हो गई। ये किसके लिए है? g मून के लिए। तो कहने का मतलब सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। ये केवल एक एसेंशियल नॉलेज है, जानकारी है। बाकी आपको बाद में अपने आप पता चल जाएगा कि मास और वेट में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। अपन आगे वाले लेक्चर्स में पढ़ते जाएंगे तो फिजिक्स में बहुत सारी पॉइंट्स आपको ऑटोमेटिकली क्लियर होते चले जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं मास की। तो मास की यूनिट सबको पता है किलोग्राम। ये SI यूनिट है। SI मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट्स। SI का मतलब बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता। तो SI का मतलब होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट्स। तो ये SI यूनिट होगी इसकी किलोग्राम। अब व्हाट डू यू मीन बाय द 1 kg? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही आता है कि भाई मैं 1 किलोग्राम कैसे मीजर हुआ सबसे पहले, कि यही 1 किलोग्राम है। हमने 2 किलोग्राम को 1 किलोग्राम क्यों नहीं लेट? तो 1 किलोग्राम का एक स्टैंडर्ड बनाया गया। अब वो स्टैंडर्ड कैसे बना उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो 1 किलोग्राम की सबसे बेसिक डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू मास ऑफ 1 लीटर वॉल्यूम। मतलब समझना, मास ऑफ 1 लीटर वॉल्यूम, यानी कि 1 लीटर वॉल्यूम का हमने एक बर्तन लिया। कितने वॉल्यूम का? जिसका वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर। और उसमें हमने वाटर फिल कर दिया, वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी यूं समझे कि आपने 1 लीटर का एक मग लिया और उसमें 4 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर फिल कर दिया, तो उस वाटर का जो मास होगा वो 1 किलोग्राम होगा। तो डेफिनेशन क्या है? 1 किलोग्राम इज इक्वल टू मास ऑफ 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर का 1 लीटर का जो वॉल्यूम है वो 1 किलोग्राम के इक्वल है। पॉइंट नंबर 2, 1 kilogram is also equivalent to 5.018 into 10⁻25 atom of carbons.
यानी इतने कार्बन एटम्स, कितने 5.018 इंटू 10⁻25 कार्बन एटम्स का जो मास है, और वो कार्बन एटम किसके होने चाहिए, 6C12 के कार्बन एटम्स होने चाहिए। इनका जो मास होगा वो 1 किलोग्राम के इक्विवेलेंट होगा। तो 1 किलोग्राम की ये सेकंड पॉइंट आया। पहला पॉइंट तो हम 4 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर लेंगे और उसको 1 लीटर के बॉक्स में फिल कर देंगे, तो उसका मास 1 किलोग्राम होगा। सेकंड, इतने कार्बन एटम्स का मास भी 1। थर्ड, जो सबसे ज्यादा, ये जो पॉइंट है वो सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन होने वाला पॉइंट है, द मास ऑफ सिलेंडर ऑफ प्लेटिनम इरेडियम कैप्ड एट इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट। ये क्या है? प्लेटिनम इरेडियम का एक सिलेंडर है, ठीक है, उसको इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट, यानी यूं समझो एक सिलेंडर बनाया, उस सिलेंडर, वो सिलेंडर किसका बना हुआ है, प्लेटिनम इरेडियम का, और उस प्लेटिनम इरेडियम के सिलेंडर को हमने 1 किलोग्राम के इक्वल मान लिया कि भाई ये जो है ना, ये प्लेटिनम इरेडियम का सिलेंडर ये 1 kg का है। अब 1/2 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 100 किलोग्राम सब उसी के मल्टीप्लायर बने। जैसे यूँ समझो ये प्लेटिनम इरेडियम का सिलेंडर है और इसको 1 किलोग्राम बोल दिया, भाई इसका वेट 1 किलोग्राम है, तो बाकी सारे मेजरमेंट्स इसके अकॉर्डिंग होंगे। अब तो जो प्लेटिनम इरेडियम का सिलेंडर है, द मास ऑफ सिलेंडर ऑफ प्लेटिनम इरेडियम केप्ट एट इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स पेरिस में एक जगह है, वहां पर इसको रखा गया है और इसको सुरक्षित रखा गया है, बिल्कुल ये चैम्बर बॉक्स में बंद है। तो वहां पर जो रखा हुआ सिलेंडर है उसका हमने मास 1 किलोग्राम लेट करा है और उसी से बाकी सारी कैलकुलेशंस आगे हुई। अब बात आती है भाई मास की यूनिट क्या क्या हो सकती है। तो मास की यूनिट किलोग्राम तो सबको पता ही है, इसके अलावा लार्जेस्ट यूनिट होती है मास की, सबसे बड़ी यूनिट वो होती है चंद्रशेखरा लिमिट। चंद्रशेखरा लिमिट, द 1 चंद्रशेखरा लिमिट इज, हम इसको बोल सकते हैं 1 CSL, चंद्रशेखरा लिमिट इज इक्वल टू 1.4 इंटू मास ऑफ सन। यानी जो सन का मास है ना उसका 1.4 टाइम्स अगर कर दें हम, तो ये 1 चंद्रशेखरा लिमिट होगा और ये लार्जेस्ट यूनिट है भैया। इसको हम क्या बोल सकते हैं, CSL इज लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मास, है ना। लार्जेस्ट यूनिट है मास की कौन सी, चंद्रशेखरा लिमिट, इससे बड़ी कोई यूनिट अवेलेबल नहीं है। और एक जो है 1 AMU, ये बहुत बार आपके केमिस्ट्री में भी काम आता है, एटम न्यूक्लियस जितनी भी जगह हम पढ़ेंगे, 1 एटॉमिक मास यूनिट, 1 AMU जो है उसका जो मास होता है वो 1.6 इंटू 10⁻27 किलोग्राम के इक्वल होता है। तो ये आपको थोड़ा सा एक पॉइंट PTR करना है भैया 1 AMU का। और दूसरा आपको एक ये थोड़ी सी डेफिनेशन आपको याद रखनी है कि द मास ऑफ सिलेंडर ऑफ प्लेटिनम इरेडियम केप्ट एट इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स इज इक्वल टू 1 किलोग्राम, ठीक है, इज इक्वल 1 kg, है ना। यहाँ पे हम, तो ये जो है ये 1 kg के इक्विवेलेंट होगा। तो मास के बारे में ये सब जानकारियाँ, मास और वेट के बारे में डिफरेंस मैंने बताया। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे और नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइम की। तो टाइम की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे लार्जेस्ट यूनिट, और टाइम कैसे मेजर किया गया, व्हाट इज 1 सेकेंड, 1 सेकेंड क्या है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट 1 सेकेंड के बारे में कैसे क्या पता लगाएं अपन, 1 सेकेंड क्या होता है। 1 सेकेंड को हम ये पूछे भाई आपसे 1 सेकेंड क्या है, तो अपन घड़ी में देख के बता देंगे सर ये सुई यहाँ से यहाँ गई थी 1 सेकेंड हो गया, पर ऐसा नहीं है। फिजिक्स में 1 सेकेंड को भी मेजर किया गया है। तो 1 सेकेंड को कैसे मेजर किया गया है ये मैं आपको बताऊंगा। तो अपन ये टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं अभी, टाइम। तो जैसे टाइम की यूनिट क्या होंगी, मिनट, सेकंड, आवर, ईयर, ठीक है, लूनार मंथ, शाके, ये सब यूनिट्स है टाइम की, इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे अपन। लेकिन सबसे पहले अपन बात करते हैं व्हाट इज 1 सेकेंड। भाई 1 सेकेंड क्या है, आपसे पूछ ले कोई कि व्हाट इज 1 सेकेंड, तो मेरे पास यहाँ पे 2-3 डेफिनेशंस हैं।
1 सेकेंड हम यूँ बोल सकते हैं कि डे काउंट के लिए जो स्मॉलेस्ट टाइम यूनिट ले रहे हैं हम, वो 1 सेकेंड ले रहे हैं। एक डे के लिए मिनिमम काउंट यूनिट क्या है? 1 सेकेंड। दूसरा हम बोल सकते हैं 1 सेकेंड इज इक्वल टू 9192631770 वाइब्रेशंस ऑफ सीजियम 133 एटम। सीजियम सीजियम 133 एटम, इसका नाम है एटम का सीजियम 133। ठीक है, ये सीजियम 133 एटम जो है वो 1 सेकेंड में इतने नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कर लेता है। कितने? 9192631770 यानी 1 2 3 4 5 6 7 इतने नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कर लेगा। तो व्हाट इज 1 सेकेंड? फिजिक्स में हम 1 सेकेंड को ये बोल सकते हैं द वाइब्रेशंस ऑफ सीजियम 133 एटम्स। कितने वाइब्रेशंस? इतने वाइब्रेशंस 1 सेकेंड में सीजियम 133 एटम जो है वो इतने नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कर लेगा। इतने नंबर ऑफ वाइब्रेशंस 1 सेकेंड में करेगा। तो ये हमने फिजिक्स में स्टैंडर्ड डेफिनेशन ली हुई है। सेकेंड इसकी यूनिट आती है, जैसे 1 शाके इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻8 सेकेंड, है ना। 1 मिली सेकेंड, मिली का मतलब 10⁻⁻3। 1 माइक्रो म्यू बता चुका हूँ पहले, म्यू का मतलब होता है माइक्रो, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻6 सेकेंड। 1 एन मीन नैनो, नैनो मतलब 10⁻9 सेकेंड। 1 डे, एक दिन में 86400 सेकेंड्स होते हैं। ये आप निकाल भी सकते हैं कि 1 डे में 24 आवर्स 60 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये जो इक्वलेंट आएगा ये आ जाएगा 86400 सेकेंड्स। तो एक दिन में इतने सेकेंड्स। 1 लूनर मंथ। तो लूनर मंथ क्या होता है भाई? सबको पता है जितने टाइम में मून अर्थ का एक राउंड कंप्लीट करे वो 1 लूनर मंथ के इक्वल होगा। और ये कितने डेज होते हैं? 27.3 डेज। यानी कि ये अर्थ है, ठीक है, और ये मून है। ये कौन है? मून। ये मून जो है ये अर्थ का जो राउंड है जितने टाइम में कंप्लीट कर लेता है उसको हम बोलते हैं 1 लूनर मंथ। और 1 लूनर मंथ होता है 27.3 डेज के इक्वल। तो टाइम की बेसिकली यही यूनिट्स हैं। टाइम सबको इसके बारे में काफ़ी सारी जानकारियाँ पहले से ही हैं, लेकिन छोटे छोटे पॉइंट्स जो आपको नहीं बताते, बेसिक पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए मैं ये सब छोटी छोटी जानकारियाँ आपको बता देता हूँ। इससे आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा। तो ये मैंने मास डिस्कस करवा दिया आपको, टाइम डिस्कस करवा दिया और लेंथ डिस्कस करवा दी। तो ये 3 टॉपिक्स अपन ने डिस्कस कर लिए। इसके बाद बाकी डेफिनेशंस भी डिस्कस करेंगे। अब अपन एंगल और प्लेन एंगल पे आ जाएंगे, सॉलिड एंगल पे भी आ जाएंगे। तो इसी के साथ इन टॉपिक्स को थोड़ा और आगे डिस्कस कर लेते हैं। एंगल, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, 2 टॉपिक्स हैं यहाँ पे।